दोस्तों, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सभी अलग अलग पर्सनैलिटी के होंगे। किसी का भी नेचर एक जैसा तो नहीं होगा, तो उनके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज तो करते ही होंगे। लेकिन आप उन्हें अक्सर क्या बोलते हैं कि मेरा ये दोस्त बहुत फ्रेंडली है, मेरी सिस्टर आउटगोइंग है, मेरा भाई बहुत इमोशनल है, ये बंदा बहुत कूल है। क्या आप भी इसी तरह के कॉमन वर्ड्स का यूज करते हैं? क्या आप भी इसी तरह की एक ही वर्ड्स का बार बार यूज करते हैं? तो क्यों ना हम सीखें किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट वोकैबुलरी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग लेसन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसा इंसान जिसे बात करने का बहुत शौक हो, वो बहुत बोलता हो, घंटों फोन पर भी बात करता रहे, कोई मिल जाए तो उससे भी बात करता रहे, ऐसे इंसान को हम हिंदी में कहते हैं बातूना और इंग्लिश में आप उसे कहेंगे चैटी, यानी बात करने का शौकीन। दूसरी तरफ वो इंसान जो कम बोलता हो, जो भीड़ में भी चुप रहे, हमेशा शांत रहता हो, ज्यादा बोलना उसे पसंद ना हो, ऐसे इंसान को हम कहते हैं काम। और हाँ, ऐसा इंसान जो बात कर करके आपका दिमाग खा जाए और आपके सर में दर्द होने लग जाए, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं गैबी। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा इंसान जो अपने गुणों का बखान करता रहता हो, अपनी उपलब्धियों के बारे में ही बात करता रहे, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं वेन। और दूसरी तरफ वो इंसान जो अपनी तारीफों के बारे में, अपने गुणों के बारे में ज्यादा बात ना करे, उसे हम कहते हैं मॉडेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है वो इंसान जो हर किसी की बातों में आ जाए और इजीली गिव अप कर दे। भले ही वो किसी की बात से सहमत ना हो, लेकिन वो इजीली अग्री कर जाता है सबकी बातों से, सबकी बातों में आ जाता है, हाँ में हाँ मिलाने लगता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं सबमिसिव पर्सन। और इसका ऑपोजिट है जो सब पे रोब चलाए, उसे हम कहेंगे बॉसी। अब दोस्तों, आपने ऐसे इंसान भी देखे होंगे जिसका किसी के भी समझाने का कोई असर ना पड़े, आप उन्हें कितना ही डांट लो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मोटी चमड़ी का इंसान। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं थिक स्किन पर्सन। और इसका ऑपोजिट होगा सेंसिटिव पर्सन, जो हर छोटी मोटी बात को दिल से लगा लेता है। अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका कभी कभी मूड खराब हो जाता है, तो हम उन्हें बोलते हैं मूडी। लेकिन वो इंसान जिसका मूड हमेशा खराब ही रहे, वो बड़ा ही चिड़चिड़ा सा रहे, आपको उसके पास जाने से भी डर लगे कि पता नहीं ये क्या बात कर देगा, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं क्रैंकी या ग्रम्पी, यानी जिसका मूड हमेशा खराब ही रहे, चिड़चिड़ा इंसान। और इसका ऑपोजिट जो इंसान हमेशा खुश रहे, जिसका मूड हमेशा अच्छा रहे, हंसता रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे, उसे हम कहते हैं चीयरफुल या जीनियर। अब बात करते हैं उस इंसान की जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का हो, जो सबको अपनी बातों से इम्प्रेस कर दे, सबको इन्फ्लुएंस कर दे, जिसमें बहुत चार्म हो, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं कैरिज्मेटिक। और इसका ऑपोजिट जो कि बिल्कुल शांत रहे, जो कि बिल्कुल अट्रैक्टिव ना हो, उसे हम कहेंगे डल। अब बात करते हैं उस इंसान की जो हर छोटी मोटी बात को भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता कि उसने अपना मोबाइल कहाँ रखा था, अपनी कीज कहाँ रखी थी, यानी छोटी छोटी बातों को भूलने वाला इंसान, उसे हम कहते हैं स्कैटर ब्रेन। दूसरी तरफ वो इंसान जो हर छोटी छोटी बातों को याद रखे, उसे पुरानी बातें भी याद रहती हो, उसे हम कहते हैं आइडेटिक पर्सन। अब वो इंसान जो किसी चीज के पीछे लगा रहे, इजीली गिव अप ना करे, उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट। और दूसरी तरफ वो इंसान जो जल्दी ही गिव अप कर दे, वो बार बार अपना विचार बदलता रहे, उसे हम कहते हैं फिकल माइंडेड पर्सन। अब बात करते हैं ऐसे इंसान की जो सबको अट्रैक्ट करता हो, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, वेल ड्रेस्ड हो, अच्छे से साफ सुथरा लगे, अच्छा हेयर स्टाइल हो उसका, एकदम नीट एंड क्लीन लगे, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं डैपर। और हाँ दोस्तों, ये हम बॉयज के लिए ही यूज करेंगे। और डैपर का ऑपोजिट जो गंदा सा रहता हो, आप उसे कहेंगे अनटाइडी या डिसहेवल। नेक्स्ट हमारे पास है वो इंसान जो बोलने से पहले 10 बार सोचे,
कि उसकी बातों का किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, दूसरों की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखता हो, उसे हम कहते हैं कंसीडरेट पर्सन। और इसका ऑपोजिट जो किसी की फीलिंग का बिना ध्यान रखे ही बोल दे, कुछ भी बोलता हो, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं इनकंसीडरेट पर्सन। अब हम बात करते हैं उस इंसान की जिसे लोगों से मिलना बहुत पसंद हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, लोगों से बहुत अच्छे से बात करता हो, उसे आसपास लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता हो। ऐसे इंसानों को हम कहते हैं ग्रेगेरियस या सोशिएबल। और इसका ऑपोजिट जो बिल्कुल भी फ्रेंडली ना हो, जिन्हें ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता हो और आपको भी उनसे मिलके मजा ना आए, ऐसे लोगों को हम कहेंगे अनफ्रेंडली। अब बात करते हैं उस इंसान की जो जुगाड़ी हो, कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बैठा के अपना काम निकाल लेता हो, उसे हम कहते हैं रिसोर्सफुल पर्सन। और इसका ऑपोजिट जो बेचारा जुगाड़ ना बिठा पाए, उसे हम कहेंगे अनरिसोर्सफुल पर्सन। अब दोस्तों, आपने ऐसे इंसान भी देखे होंगे जो बुरी परिस्थितियों में भी एकदम कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता, ना ही वो ज्यादा एक्साइट होते हैं अपनी लाइफ में और अपने काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं अनफ्लैपेबल पर्सन। और इसका ऑपोजिट जो जल्दी एक्साइट हो जाता है, जल्दी उत्तेजित हो जाता है किसी भी बात में, उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और वो परेशान भी जल्दी होता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एक्साइटेबल। नेक्स्ट हमारे पास है वो इंसान जिस पे आप विश्वास कर सको, अपना कोई राज, अपना कोई काम उसे बता सको, ऐसे लोगों को हम कहते हैं रिलायबल पर्सन। और दूसरी तरफ वो इंसान जिस पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे अनरिलायबल पर्सन। अब दोस्तों बात करते हैं उस इंसान की जो अपने पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करे। जैसे उसके पास 100 रुपीज हैं तो उसमें से 50 रुपीज खर्च करे और 50 रुपए अपने लिए बचा ले। ऐसे इंसानों को हम कहेंगे फ्रुगल या थ्रिफ्टी। और इसका ऑपोजिट जो बिना सोचे समझे ही खर्चा कर दे, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा इंसान जो बहुत बड़े दिल वाला हो, जो किसी को भी अपनी चीज दे दे, ऐसे इंसानों को हम कहेंगे जेनरस। दूसरी तरफ वो इंसान जो किसी की हेल्प नहीं करता, किसी को अपनी कोई चीज नहीं देना चाहता, उसे हम कहेंगे माइजरली या फिर मीन पर्सन। अब ऐसा इंसान जो किसी भी चीज से नहीं डरता हो, उसे डर ही नहीं लगता, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं लायन हार्टेड पर्सन। और दूसरी तरफ डरपोक इंसान जो जल्दी डर जाता है, उसे हम कहते हैं चिकन हार्टेड पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस इंसान की जो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता हो, वो देखता हो, वो नोटिस करता हो कि उसके आसपास क्या चल रहा है, किसने क्या पहना है, कौन कैसे बात कर रहा है, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं ऑब्जर्वेंट पर्सन। दूसरी तरफ वो जिसे पता ही नहीं उसके आसपास क्या चल रहा है, लोग बोल रहे हैं और वो उन्हें भी नहीं सुन रहा, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेड पर्सन। अब दोस्तों आपने ऐसे इंसान भी देखे होंगे जो उनके मन में क्या चल रहा है या उनके जो इमोशंस हैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते और मन ही मन कुछ सोचते रहते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है। मन ही मन कुछ प्लानिंग भी कर लेंगे, वो भी किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे लोगों को हम कहते हैं सीक्रेटिव पर्सन। दूसरी तरफ वो इंसान जो अपनी फीलिंग्स को इजीली शेयर कर लेते हैं, लोगों से बहुत बात भी कर लेते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं फ्रैंक। नेक्स्ट है ऐसा इंसान जो बहुत चिंता करता हो, बात बात में चिंतित हो जाता हो, ऐसे इंसानों को हम कहते हैं एंग्शियस। और इसका ऑपोजिट जो किसी बात की चिंता ना करता हो, उसे हम कहते हैं हैप्पी गो लकी। अब वो इंसान जो बहुत सचेत रहे, फूक फूक पे कदम रखे, बड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, उसे हम कहते हैं कॉशियस पर्सन। और दूसरी तरफ वो इंसान जो किसी बात की चिंता ना करे, जो बिल्कुल लापरवाह रहे, उसे कहेंगे केयरलेस। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, वो आपसे बहुत फ्रेंडली रहता हो, आपको उससे बात करके भी बहुत अच्छा लगता हो। तो ऐसा इंसान जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, उसे हम कहते हैं एमिएबल। इसका ऑपोजिट होगा अनफ्रेंडली। वो इंसान जो पुरानी सोच का हो, उसे आप क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। और जो नए विचारों को फॉलो करना चाहता हो, सोसाइटी में कुछ, समाज में कुछ नया लाना चाहता हो,
उसे कहते हैं हम रेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा पर्सन जिसे चीजों की बहुत समझ हो, जो बड़ा समझदार हो, उसे हम कहेंगे सेंसिबल पर्सन। और इसका ऑपोजिट है जो बिल्कुल बेवकूफ हो, फूलिश। अब ऐसे इंसान जो सनकी होते हैं, जो झक्की होते हैं, बड़े अजीब सा बिहेव करते हैं, उसे आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सेंट्रिक पर्सन। दूसरी तरफ वो इंसान जो समझदार हो और चीजों को अच्छी तरह से समझना जानता हो, यानी वो सनकी इंसान का ऑपोजिट हो, उसे आप कहेंगे कन्वेंशनल पर्सन। अब वो इंसान जो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव सोचता हो, सकारात्मक उसकी सोच हो कि वो जो भी करेगा उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ऐसे लोगों को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो निराशावादी इंसान हो उसे आप कहेंगे पेसिमिस्ट। अब ऐसा इंसान जो फ्यूचर का सोच के काम करे, वो दूर दृष्टि रखने वाला हो, उसे हम कहेंगे विजनरी या प्रूडेंट। और दूसरी तरफ जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे कि फ्यूचर में उसके लिए क्या खतरा सामने आ रहा है, वो उसके बारे में भी विचार ना करे, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट साइटेड पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है धोखा देने वाला इंसान, जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो आपको धोखा देगा ही, अपने फायदे के लिए धोखा दे सकता है, उसे हम कहेंगे स्नीकी या डीवियस। नेक्स्ट हमारे पास है वो इंसान जिसमें एक्स्ट्रा जोश हो, बहुत उत्साह रहता हो उसके मन में हर चीज को लेके, उसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग वाली हो, बहुत जोशीला इंसान हो वो, आप उसे कहेंगे एक्सुबेरेंट। और एक्सुबेरेंट का अपोजिट होगा डल, जो आपको बोर करे, जो उदास सा रहे, जिसमें कोई जोश ही ना हो, तो आप उसे कहेंगे डल। अब दोस्तों, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं करते, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है लेकिन वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा चिल रहते हैं। ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में कहते हैं लेड बैक और चिल पर्सन। और इसका ऑपोजिट जो टेंशन में रहे, हमेशा चिंता करता रहे, उसके फेस पे भी उसकी चिंताएं झलकती रहे, ऐसे इंसान को हम कहते हैं अपटाइट या टेंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कितने सारे वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करें तो आप उसे कूल, फ्रेंडली, आउटगोइंग जैसे कॉमन वर्ड्स का यूज ना करें। आप इनमें से कुछ ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।